हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंक मैथ। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 ही पार्ट हैं, तो हम आज पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जिसने भी पार्ट फर्स्ट देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ जाके आप इसका प्रीवियस पार्ट की वीडियो देख सकते हो। तो गाइस, पार्ट थर्ड कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन embroidery work in 4 days, while 3 men and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by the one woman alone. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इनको मार्क कर लिया करो तो अच्छी बात है। वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो एंड दैट टेकन द वन मैन अलोन। तो आपको निकालना है कि एक अकेली वुमेन या एक अकेला मैन जो होगा उस काम को ख़त्म करने में कितने डेज लगाएगा। ठीक है गाइस, कितना टाइम लगाएगा। चलिए, तो उसके पहले मैं आप एक चीज़ समझा देता हूँ। अगर एक आदमी जो है एक काम को ख़त्म करने में 2 दिन लगा रहा है, 2 डेज लगा रहा है, ठीक है। अगर एक आदमी एक काम को ख़त्म करने के 2 डेज लगा रहा है, तो वो एक दिन में कितना करेगा? वो आदमी एक दिन में कितना करेगा? आधा काम करेगा, दूसरे दिन में आधा काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो एक दिन में क्या करेगा? आधा करेगा, दूसरे दिन आधा करेगा। तो हमने क्या करना है, जितना भी डेज मतलब एक दिन का अलोन निकालना होगा, तो हम उसको जो टोटल डेज लगेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। राइट गाइस, जैसे यहाँ पर एक आदमी को 2 दिन लग रहे थे, तो एक दिन में उसने आधा काम किया। हमने क्या किया, एक आदमी को उतने डेज से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह हमने इस क्वेश्चन में भी करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले निकालना है कि एक वुमेन और एक मैन को कितना टाइम लगेगा। राइट, तो जो चीज़ निकालनी होती है हम उसी को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन टू फिनिश द टास्क बाय वन वुमेन अलोन। तो कितना टाइम लगेगा उस टास्क को ख़त्म करने के लिए एक वुमेन के लिए। तो सपोज करो हमने लगा लिया कि x डेज लगेंगे। राइट गाइस, तो सिमिलरली यही आएगा, द टाइम टेकन टू फिनिश द टास्क बाय वन मैन। तो एक आदमी को कितने लगेंगे? सपोज करो इसमें हमने ले लिया y डेज। ठीक है, तो एक वुमेन को x डेज लगेंगे। तो सपोज करो वही एक सिंगल वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिंगल का लगाना है तो हम क्या करेंगे, डेज को डिवाइड कर देते हैं उससे। ठीक है ना, तो सपोज करो मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर वन वुमेन इन वन डे। एक दिन में वो एक जो वुमेन है वो कितना काम खत्म करेगी, 1/x। मैंने बोला था कि जो नंबर ऑफ डेज है उसे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ नंबर ऑफ डेज 2 थे, तो 2 को मैंने डिवाइड कर दिया था। राइट गाइज, ठीक है, तो उसी तरह हमारा क्या आएगा, वन मैन इन वन डे। तो कितना आएगा, 1/y। राइट गाइज, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक जो वुमेन है वो एक दिन में इतना काम खत्म करेगी 1/x, और एक जो मैन है वो एक दिन में 1/y खत्म करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 डेज। तो यहाँ पर बोला हुआ है सिंस 2 वुमेन प्लस 5 मैन वो काम खत्म करते हैं 4 डेज में। ठीक है, तो बट हमें क्या दिया हुआ है कि हमें जो वुमेन ने काम खत्म किया वो एक दिन का लेके चलना। राइट, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं 1 डे का लेके चलता हूँ तो 1 डे में कितने किया था उसने, 1/x। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1/x। ये सिर्फ मैं 1 डे का लेके चल रहा हूँ सारा, मल्टीप्लाई, और मैन का भी 1 डे का लेके चलेंगे तो 1/y इक्वल टू, अब 2 वुमेन प्लस 5 मैन ने मिलकर 4 डेज लगाए। ठीक है ना, 4 डेज लगाए, लेकिन मैं एक ही डे का लेके चल रहा हूँ कि एक डे में वो कितना करेंगे। तो इसका 4 डे का मैं एक को लेके चल रहा हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये उसने बताया हुआ था कि 4 दिन लगाकर उन्होंने काम खत्म किया। कुछ 2 वुमेन ने और 5 मैन ने 4 दिन लगाए। अगर मैं लेके चल रहा हूँ कि एक दिन में 2 वुमेन ने इतना काम खत्म किया, एक दिन में 5 मैन ने मिलाकर इतना किया, तो टोटल उसको कितने डेज लगे होंगे, 1/4 डे लगे होंगे। राइट गाइस, चलिए, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसका आएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये हमारी आ गई फर्स्ट कंडीशन आ गई गाइस। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन भी बना लेंगे।
ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी कुछ इस तरह ही आएगी। सेकंड कंडीशन क्या है, अब यहाँ बताया ना वाइल 3 men एंड 6 वाइल 3 वुमेन आएगा, राइट। 3 वुमेन है, यहाँ पर मिस्टेक है ये थोड़ी सी, 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। तो बोल रहा है कि 3 वुमेन प्लस 6 men वो खत्म कर रहे हैं 3 days में खत्म कर रहे हैं। तो हम एक दिन का निकाल के चलते हैं। तो एक दिन में उसने वुमेन ने कितना किया था 1/x प्लस एक दिन में मैन ने कितना किया था 1/5। तो एक दिन का करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए अब हम क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको देखिए अब ये क्या है, इसका आ गया 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। तो इसको ना हम पहले चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन को जब मैंने चेंज करूंगा तो पहली इक्वेशन क्या है 2 इस अब x जो डिनोमिनेटर में है तो मैंने लीनियर इक्वेशन में लाना पड़ेगा। पहले लीनियर इक्वेशन में लाने के लिए क्या करते हैं, जो हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट में किए थे, तो इसको हम क्या करेंगे 1/x को p या u जो भी है वो पुट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू क्यू। तो मैंने पी क्यू में पुट कर लिया ये, राइट गाइस। अब मुझे बताइए ये क्या होगा, 2/x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2p प्लस 5/y को 5q इक्वल टू 1/4। तो ये इतना आएगा 1/4, ठीक है गाइस। तो ऐसा क्यों आया, बिकॉज 2 तो यहाँ पर था, 1/x को मैंने क्या लिया था p लिया था, राइट। तो 1/x को मैंने p लिया था और प्लस 5 आया, 1/y को मैंने q लिया था, तो ये आ गया 2p प्लस 5q इक्वल टू 1/4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 4 2p प्लस 5q इक्वल टू 1। तो 4 से 8p प्लस 5 से 20q इक्वल टू 1। ओके गाइस, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8p प्लस 20q इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूँ थर्ड। चलिए इसी तरह मैं फोर्थ से भी सॉल्व कर लेता हूँ। फोर्थ क्या थी मेरी इक्वेशन, हाँ तो फोर्थ मेरी ये थी। तो इसका कितना आएगा 3/x का आएगा 3p प्लस 6/y, तो 6 1/y का q है तो 6q इक्वल टू 1/3 दिया हुआ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो 3 3 9p प्लस 6 3 18q इक्वल टू 1। तो 1 को इस साइड लेके आएंगे, 9p प्लस 18q इक्वल टू -1, ओ सॉरी -1 इक्वल टू 0। तो ये मेरी आ गई फोर्थ कंडीशन गाइस। चलिए अब हम जल्दी से क्या लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेंगे। तो उसमें a1 कितना आएगा 8, b1 कितना आएगा 20, ये थोड़ी सी गलती है, इक्वल टू 0 होगा, और c1 कितना आएगा -1, ठीक है। उसी तरह a2 कितना आएगा गाइस, p का कोफिशिएंट 9, b2 कितना आएगा q का कोफिशिएंट 18, c2 कितना आएगा कांस्टेंट टर्म -1, ठीक है गाइस। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला था। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं आप। चलिए तो वैल्यूज क्या आएंगे इसकी, b1 फिर इज b1 20 मल्टीप्लाई c2 -1 माइनस b2 18 c1 -1 इक्वल टू y अपॉन c1 इज -1 a2 इज 8 सॉरी a2 9 है माइनस c2 इज -1 एंड a1 इज 8 इक्वल टू 1 अपॉन a1 इज 8 b2 इज 18 माइनस a2 इज 9 एंड b1 इज 20। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे गाइस। चलिए तो x अपॉन 20 और -1 -20, 18 इंटू -1 -18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18 आ जाएगा इक्वल टू y अपॉन 9 इंटू -1 -9 -1 इंटू 8 -8 और बाहर माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 8 का आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 18 इंटू 8 हमारा होता है 144 माइनस 9 और 20 कितना होगा 180 हो जाएगा
चलिए मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यूज़ क्या आई, एक्स अपॉन, तो इसका कितना है हमारा -2 वाई अपॉन -1 1 अपॉन, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा -36। ओके गाइज, चलिए तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, तो हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, यही करते थे ना। तो फर्स्ट हमारी थी x अपॉन -2 और थर्ड हमारी थी 1 अपॉन -36, तो ये -2 ऊपर चल जाएगा, -2 अपॉन -36, तो विच इज़ इक्वल टू हमारा आएगा, सॉरी ये p, यहाँ पर x की y की जगह, ये हमने ना एक्स वाई निकालना है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह हम लेंगे पी क्यू ले लेंगे ना, पी क्यू, क्योंकि एक्स वाई तो हमने अभी निकालना है, जो हमने वेरिएबल लिए थे वो पी क्यू की फॉर्म में थे, तो इसलिए ये भी पी क्यू की फॉर्म में लेंगे, तो ये p आएगा हमारा, तो p कितना है 1/18 आएगा इस, ठीक है। तो 1/18 ये p आ गया, तो q निकाल लेते हैं हम। चलिए तो कंपेयरिंग किसको करेंगे, हम कंपेयर करेंगे हम सेकंड एंड थर्ड को, ठीक है। तो सेकंड हमारा था q अपॉन -1 इक्वल टू 1 अपॉन -36, तो ये हमारा आ जाएगा q इक्वल टू -1 अपॉन -36 विच इज़ 1/36। ओके गाइज, तो पी क्यू हमारे पास आ चुका है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमने पी लिया था स्टार्टिंग में वो किसके इक्वल लिया था, तो पी हमने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर, तो ये हमने पी लिया था 1/x के बराबर लिया था, तो हम यही लिखेंगे नाउ 1/x इक्वल टू पी। ओके, तो 1/x, पी की वैल्यू डालते हैं, पी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1/18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम x इक्वल टू 18 आ जाएगा गाइज। ओके, सिमिलरली 1/y जो हमने लिया था वो लिया था q के बराबर, तो 1/y इक्वल टू q कितना था हमारा, q हमारा आया था 1/36, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 36 आ जाएगी गाइस। ओके, तो ऐसे हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि 1 मैन, तो अपने मैन को कितना लिया था, y लिया था ना, तो 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज, और वहीं पर वुमेन कितने देर पे ख़त्म करेगी 18 डेज पे। तो ये था गाइज इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए गाइज। एंड फाइनली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।